क्वांटम में अपनी लास्ट कहाँ तक हो गया था भाई? ठीक है, बाउंड स्टेट वाला हो गया था अपना। हेडिंग लिखे श्रोडिंगर इक्वेशन, हेडिंग लिखे श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक, तो इसके कितने टाइप्स होते हैं भाई? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट लिखो TISE, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, एंड सेकंड इज TDSE। समझ जाओगे ना? दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट एंड दिस इज टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लो, H psi RT इज इक्वल टू E psi RT। दिस इज टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। देखो इधर, ये वाला टाइम डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? टाइम डिपेंडेंट है ना? अरे लास्ट क्लास में बताया था, क्या टाइम डिपेंडेंट होगा इंडिपेंडेंट होगा फंक्शन से डिसाइड करोगे या पोटेंशियल से? फिर कैसे बोल रहे हो? अभी कुछ भी नहीं पता टाइम डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, अभी हम कुछ भी नहीं पता हमें, ठीक है, क्योंकि वो पोटेंशियल से निकल के आएगा। तो लिखो इसमें नीचे लाइन से लिखो, H आपके पास पता ही है, H क्या होता है? हैमिल्टोनियन, यानी कि टोटल एनर्जी, ठीक है। H आपके पास होगा हैमिल्टोनियन, दैट मीन्स टोटल एनर्जी। जनरल ये होता है ना, हमेशा ये नहीं होता भाई, ध्यान रखना। आपने पढ़ा हो तो हो सकता है ऐसे पढ़ा हो, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है। तो ये वो अपन क्लासिकल में देखेंगे, दिस इज ट्रू फॉर द कंजर्वेटिव सिस्टम ओनली, ठीक। चलिए नीचे लाइन से लिखो इसके अंदर, देखो T आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, ऑपरेटर के फॉर्म में पता है कितनी होती है भाई? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 अपॉन में, यहां r है तो एक काम करो, तुम क्या करो, यहां पे डेल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास VR, यहां पे लिख दो साई RT इज इक्वल टू E साई RT, E साई RT, ठीक। ये एनर्जी है, एनर्जी ऑपरेटर, इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, ठीक। अगर मुझे वन डायमेंशन लिखना है तो वन डायमेंशन क्या लिखूंगा? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स टी इज इक्वल टू ई साई एक्स टी। ये कैसा है? टाइम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, बिकॉज पोटेंशियल ओनली पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक। ठीक है, लिखो इसमें नीचे लाइन से लिखो, यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, साई एक्स टी आर टी कुछ भी लिख लो इज इक्वल टू 5x इंटू एफ टी, 5x इंटू एफ टी, ठीक। अब देखो मैं यहां पे पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूं, या जस्ट ये वैल्यू कहां रखोगे आप? यहां पे रखोगे। इसमें तुम्हारे पास फाई कहां पे आते, एफ टी कहां जाएगा? इसमें बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक्स का फंक्शन है, यहाँ 5x हो जाएगा। ये ऐसे कैसे यहाँ पे साई की वैल्यू रख दोगे? ये यहाँ पे तुम्हारे पास में आयोटा एच क्रॉस, इसमें क्या होगा तुम्हारे पास में? 5x बाहर आ जाएगा एफ टी, फिर इससे दोनों से डिवाइड करते हो तो एक जगह तुम्हारे पास ओनली टी का फंक्शन बनता है, एक जगह एक्स का फंक्शन बनता है, इसको फिर कांस्टेंट के फॉर्म में मानते हो, ऐसे करते हो ना। अपन यहाँ पे वो सब नहीं करेंगे, तो लिख लो इसके अंदर डायरेक्टली लिख लो। यहाँ जो एफ टी होता है आपके पास में, जो एफ टी निकल के आएगा यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, एफ टी जो निकल के आएगा वो आएगा ए ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच क्रॉस, ए ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच क्रॉस,
सो जो साई एक्स टी आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, ए फाई एक्स, भाई एफ टी की वैल्यू रख रहा हूं ना यहां पे, तो e टू दी पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच क्रॉस, ये लीजिएगा। तो ये याद रखना है, इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं भाई इसको, टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये वैल्यू जब यहां पे रखोगे ना श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर, तो एट द एंड आपके पास ओनली वो ही वेरिएबल बचेंगे जो कि टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। पोजीशन का ही बनेगा, टाइम वाला फैक्टर हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है, बट अपन वो नहीं कर रहे हैं, बस इतना पता होना चाहिए पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट है। तो लिख लो चाहे इसके अंदर नोट करके, इफ नोट करके लिखो, फर्स्ट नोट डालो, इफ v इज इक्वल टू वी आर, v इज इक्वल टू वी आर, दैट मीन्स टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल, देन साई आर टी इज इक्वल टू फाई आर एफ टी, फाई आर एफ टी, और एफ टी लिख लो, चाहे इसको एफ एन टी लिख लो, है ना, इसको मैं लिखूंगा ए ई टू दी पावर माइनस आयोटा एन टी बाई एच क्रॉस। आप चाहो तो यहां पे एफ टी लिख लो, तो आयोटा ई टी बाई एच क्रॉस हो जाएगा। मैं एन टर्म्स के लिए लिख रहा हूं तो यहां पे एन आ जाएगा ना, एन स्टेट के लिए। तो ये वैल्यू जब यहां पे रखोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा, देखो, देन श्रोडिंगर इक्वेशन, देन श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू अपॉन या डेल स्क्वायर लिख लो डायरेक्टली, डेल स्क्वायर प्लस वी आर फाई आर इज इक्वल टू ई फाई आर। नोट कर लीजिएगा। ये मैंने कब किया है, जब आपके पास क्या हो, पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड ना करे। समझ में आ रहा है ना ये सारी चीजें भाई, ये सब, ये वैल्यू जो है ना साई की एफ टी की वैल्यू श्रोडिंगर इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ से एफ टी वाला जो टर्म है ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपको ये इक्वेशन मिलेगी जो कि आपके पास कैसी है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। नोट सेकंड करो, सेकंड नोट करके लिखेंगे, इफ v आपके पास है वी आर टी, दैट मीन्स टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल, टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या उस केस में एफ टी आएगा क्या भाई, ए ई टू दी पावर माइनस आयोटा ई टी बाई एच क्रॉस, ये एफ टी नहीं मिलेगा, तुम्हें ध्यान रखना। ठीक है, उस केस में आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन जो होगी वो इस तरह से लिखी जाएगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर टी साई इज इक्वल टू साई आर टी इज इक्वल टू ई साई आर टी। ये लीजिएगा। तो ये कैसी इक्वेशन आपको मिलेगी, मतलब उसमें तो दोनों में कॉमन आ जाएगा ये वाला टर्म, ठीक है, कैंसिल आउट। इसमें अपन एफ टी को ये नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे पोटेंशियल फाइनली तुम्हें टाइम डिपेंडेंट मिलेगा, इसलिए मैं इसको कहता हूं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन के क्या क्या यूज हैं, क्या एप्लीकेशन है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन के हिसाब से देख रहा हूं, वैसे तो बहुत एप्लीकेशन है इसके। पहला एप्लीकेशन लिखो, इफ
वी आर इज गिवन और आपसे पूछा जाता है साई आर आपके पास क्या होगा, तो श्रोडिंगर इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरा, इफ साई आर आपके पास गिवन हो एंड साई आर आपके पास गिवन हो और वी आर आपसे पूछा जाए तो भी हम श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज में लेके कर सकते हैं। सो जैसे एक एग्जाम्पल लिखो, क्वेश्चन देखिए, इफ साई एक्स इज इक्वल टू, इफ साई एक्स इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स की पावर 4 is the eigenfunction of 1D Hamiltonian, is the one-dimensional Hamiltonian with eigenvalue e is equal to 0, with e is equal to 0, the potential Vx, the potential Vx, the potential Vx, देखो in unit of h cross is equal to 2m is equal to 1। ऑप्शन ए लिखो, 12x स्क्वायर 16x6 प्लस 12x स्क्वायर 16x6 माइनस 12x स्क्वायर, बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन, ठीक है भाई। देखो इधर आपको बोल रहा है साई एक्स आपके पास ये है, आइगन फंक्शन ऑफ 1D हैमिल्टोनियन विद आइगन वैल्यू ई बराबर 0, द पोटेंशियल वी एक्स आपसे पूछा गया है। तो साई तुम्हें गिवन है और वी तुमसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन यूज में लेंगे। तो क्या होता है श्रोडिंगर इक्वेशन, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई इज इक्वल टू ई साई। ई तुम्हारे पास कितना है, 0 दे रखा है ना 0। तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बार इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो साई बराबर क्या है तुम्हारे पास, ई टू दी पावर माइनस x4, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस x4, ऐसे कैसे, फिर इसका होगा माइनस 4x3, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो बाहर आ गया, ठीक है। एक तो हो जाएगा ये माइनस 4x3 वापस आएगा तो कितना हो जाएगा
x6 x4 प्लस 3x स्क्वायर ई टू द पावर माइनस x4। ठीक, मैं चाहता हूं कि वापस मेरे पास किस टाइप का बन जाए, तुम्हारे पास में साई के टाइप का बन जाए, है ना। हमेशा साई टाइप का बनाओ, तभी तो तुम कंक्लूजन करके उसको बराबर जीरो में भेज दोगे। तो यहां पे तुम्हारे पास देखो, ये था तुम्हारे पास ई टू द पावर माइनस x4, तो इसको अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा 16x6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस x4। इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये तो पूरा कितना हो गया भाई, 1 हो गया ना। ये तो 1 यूनिट के अंदर बोला ना, h क्रॉस बराबर 2m बराबर 1 बोला है इसने, तो डायरेक्ट मैं माइनस इसकी वैल्यू रखूंगा 16x6 माइनस 12x स्क्वायर, और यहां पे है साई प्लस vx साई इज इक्वल टू 0। साई को मान ले लेना, वो तो 0 हो नहीं सकता तुम्हारे पास में। इसका मतलब vx बराबर कितना आ गया, इसको उधर भेज दो, 16x6 माइनस, कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओनली कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, देखिए द वेव फंक्शन ऑफ ए स्पिनलेस पार्टिकल ऑफ मास m, द वेव फंक्शन ऑफ spinless particle of mass m in 1D potential is a e to the power minus alpha square x square corresponding to an eigenvalue eigenvalue E naught is equal to h cross square alpha square by m, then potential Vx is ऑप्शन ए लिख लो 2 E naught 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 E naught 1 प्लस ऑप्शन सी 2 E naught अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। टू ई नोट 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
हो गया? कौन सा ऑप्शन होगा? यस। करो भाई, कैलकुलेशन करो जल्दी से। बोल रहा है द वेव फंक्शन फॉर द स्पिनलेस पार्टिकल ऑफ मास m, ये आपको दे रखा है। तो करस्पॉन्डिंग क्या दे रखा है आपको? साई दे रखा है, कितना? a e⁻, और पूछा क्या है? पोटेंशियल। किसके फॉर्म में? E0 इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई m के फॉर्म में पूछा है। ऐसा ही तो है, इसके फॉर्म में पूछा है। तो क्या करें? साई दे रखा है, v पूछ रहा है, तो यूजिंग TISE, ठीक। तो माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2 साई अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस bx साई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। तो दो बार तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मेरे पास साई है a e⁻ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साई है a e⁻ अल्फा स्क्वायर, तो डेल साई अपॉन डेल एक्स कितना होगा भाई? ए तो ऐसे रहने ही वाला है, -2 अल्फा स्क्वायर एक्स e⁻ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या होगा? ए तो ऐसे ही रहेगा, -2a अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो वापस से तुम्हारे पास ये आने वाला है पूरा, तो -2 अल्फा स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या? ठीक है, और फिर प्लस e⁻ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मुझे किसके फॉर्म में बनाना है? किसके फॉर्म में बनाना है? साई के फॉर्म में बनाना है ना। एक बार के लिए जो भी आता है उसको साई के फॉर्म में बनाओ, ठीक है। तो साई के फॉर्म के लिए बाहर निकालो, क्या बाहर निकालोगे? ये वाला बाहर निकालो, बाकी सब अंदर ले जाओ। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4 अल्फा की पावर 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सही है, 2 दूना 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और अल्फा की पावर 4 हो गया, ठीक। उसके बाद यहां पे क्या होगा तुम्हारे पास में? माइनस प्लस माइनस माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, और यहां पे तुम्हारे पास क्या होगा? यहां पे x का 1, ठीक है। यहां पे हो जाएगा a e⁻ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर है? साई के बराबर है। ये आएगा, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, ठीक। तो ये वैल्यू कहां रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, तो ऐसे कैसे हो गया? यहां पे 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, हाँ जी, ये ठीक है। उसके बाद ये मैंने ऐसे कैसे रख दिया? ये साई प्लस वी एक्स, साई इज इक्वल टू ई साई, साई से साई हट गया। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको ओपन कर दें या फिर सिंपली कंपेयर पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट, ठीक है। तो पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट कौन सा है? देखो, इसमें ओनली तुम्हारे पास ये वाला पार्ट पोजीशन डिपेंडेंट है, इसको इससे करेंगे तो नहीं आएगा। इधर पोटेंशियल पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट है, ये है क्या तुम्हारे पास में? नहीं है। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m 4 अल्फा 4 एक्स स्क्वायर, ठीक, ये आएगा तुम्हारे पास में। इधर तुम्हारे पास vx इज इक्वल टू, ठीक, तो vx बराबर आपके पास आ गया, vx बराबर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m 4 अल्फा 4 एक्स स्क्वायर। अब देख लो ई नोट तुम्हें क्या दे रखा है? h क्रॉस स्क्वायर बाई m, ठीक है। तो h क्रॉस स्क्वायर, इसमें अल्फा स्क्वायर उठाओ, बटे बाई m, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ई नोट अल्फा स्क्वायर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे भी हो सकता है, तुम्हारे पास साई दे रखा है, तुमसे v पूछ रहा है, v दे रखा है, साई पूछ रहा है,
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। अच्छा, ये तो तुम्हें मैंने फंक्शन वाले करवाए हैं। आगे अपन देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि v दे रखा है, डायरेक्टली उससे साइड ड्रॉ करना, या v दे रखा है उससे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ड्रॉ करना, है ना। तो डायरेक्टली एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसमें एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए, फिर अपन चलेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के अंदर। लिखिए, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल moving in free space is given by, moving in free space is given by psi is equal to e to the power iota kx plus e to the power minus iota kx. The energy of the particle is, ठीक है, शायद देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ अभी है एग्जाम के अंदर। ऑप्शन ए लिखो 5 h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ऑप्शन बी लिखो 3 h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर। सी ऑप्शन लिखिए h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। कीजिए इसको जल्दी से। यस, ठीक है। तो यहां तो देखो आपको बहुत सारी चीजें आसान लग रही है, क्योंकि हमें पता है हम ये टॉपिक पढ़ा है, तो उसी से क्वेश्चन आया होगा कहीं ना कहीं, उसी से क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, एग्जाम में कई बार ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो जस्ट तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ो, क्या तुम्हें गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है, ये जरूर देख लो। इतना कर लोगे तो क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। अगेन आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, साई तो गिवन है और एनर्जी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू ई साई, यही होता है तुम्हारे पास में। अब क्या बोल रहा है साफ साफ, पार्टिकल कैसा है आपके पास, किस कहां पे मोशन कर रहा है, फ्री स्पेस में। जब भी फ्री स्पेस की बात आएगी, यस, मतलब वो फ्रीली मूव कर रहा है, उसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है तो तुम्हारे पास में जीरो है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल तुम्हारे पास जीरो है। मैं कह सकता हूं कि वो कांस्टेंट भी है, ये भी तुम्हारे पास सिंपली बोल सकता हूं मैं। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारे पास बन जाएगा, ये तुम्हारे पास जीरो बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब तुम्हें साई दे रखा है, क्या साई कितना है, ठीक है, इसका 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार करेंगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा के ई टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस आयोटा के ई टू द पावर आयोटा के एक्स, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। वापस आयोटा के आएगा तो माइनस के स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा के एक्स, और यहाँ पे भी तुम्हारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वापस माइनस आयोटा के आएगा ना, और यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारे पास, हाँ जी
माइनस आयोटा के का स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा के एक्स। माइनस आएगा क्या यहाँ पे? सही है ये? ठीक, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई? ये भी क्या बनेगा तुम्हारे पास? तो माइनस के स्क्वायर और बचा हुआ क्या बन जाएगा? पूरा साई बन जाएगा। तो ये वैल्यू रख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे रखेंगे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m माइनस के स्क्वायर साई, और ये पूरा 0 हो गया, इज इक्वल टू ई साई। साई से साई कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस, ई बराबर कितना आ गया? एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, गेट के एग्जाम में पूछा होगा डायरेक्टली क्वेश्चन ही। हेडिंग लिखिए, ये नोट कर लो एक बार, फिर हेडिंग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी लिखो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आई होप सबको पता होगा, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहीं से तुम्हारे पास निकल के आता है। क्या होता है भाई? वहां पे आपने पढ़ा होगा डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो बताता है तुम्हारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को। ठीक है, और यहाँ पे अपन जब क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे तो डेल डॉट एस वेक्टर प्लस डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, ये कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो लिख लो इसको। इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। और ये जो होता है इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसको प्रूफ किया होगा एस कैसे निकलता है। हो सकता है कहीं कहीं पे इसको जैसे भी रिप्रेजेंट करते हो। ये होता है एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम, लिख लो एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट। दिस इज द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। आएगा तो यहां से न्यूमेरिकली आएगा ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेगा। चलिए नोट करके लिख लो। पहला नोट लिखो, फर्स्ट नोट तुम्हारे पास ये सेम लिख लो जो भी लिखा हुआ है, और लिख लो इसके अंदर दिस इज ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। ठीक, सेकंड लिखो, इसमें सेकंड लिखो। कभी कभी डायरेक्टली मैं एस को लिखूंगा वी मोड साई स्क्वायर, है ना। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एस इज इक्वल टू वी मोड साई स्क्वायर। वी क्या है भाई? क्या है वी? वेलोसिटी। अच्छा, वी बराबर क्या होता है? पी बाई एम। और पी बराबर अपन यहां पे लिखेंगे वेव वेक्टर के फॉर्म में एच क्रॉस के बाई। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा तुम्हारे पास ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, तो लिख लो यहां पे इट इज वैलिड ओनली व्हेन it is valid only when function psi is
कॉम्प्लेक्स एंड सिंगल, कॉम्प्लेक्स एंड सिंगल। मतलब ये हमेशा वैलिड नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, देखो एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास साई एक्स आपको दे रखा है a e⁻ आयोटा के एक्स, ठीक। तो आपके पास यहां से s कैसे निकालोगे डायरेक्टली, v मोड साई स्क्वायर, दैट मीन्स कितना आएगा, v की जगह कितना रखोगे h क्रॉस k बाई m, और मोड साई स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा मोड डे स्क्वायर। डायरेक्टली आप चाहो तो उसके अंदर रख के देखो, सेम आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, नोट कर लो भाई। मोड तो निकालना आता है ना, जब मोड साई स्क्वायर करोगे तो एक बार तो ये आएगा ऐसे कैसे, और एक बार e⁻ आयोटा के एक्स आएगा, तो वो तो e⁻01 बन जाएगा। ये मोड a स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, और v वेलोसिटी को लिख दिया मैंने h क्रॉस k बाई m। दिस इज द फाइनल आंसर। आप चाहो तो जनरल फॉर्मूले में रख के देखो, सेम आंसर आएगा। चलिए सेकंड नोट हो गया, तीसरा नोट लिखिए। तीसरा नोट लिखिए, S इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ साई स्टार v साई, रियल पार्ट ऑफ साई स्टार v साई, दैट इज ऑलवेज वैलिड, हमेशा तुम्हारे पास वैलिड होगा ये। फोर्थ लिखिए, इफ साई स्टार इज इक्वल टू साई, इसका मतलब क्या है भाई, यस साई स्टार इज इक्वल टू साई, दैट मीन्स वेव फंक्शन इज रियल, wave function is real, then जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी वो कितनी होगी तुम्हारे पास, 0 होगी, ठीक है। फिर ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्टली इस वाले फंक्शन के अंदर फॉर्मूले में रख रहे हो भाई। जब तुम्हारे पास साई स्टार साई है तो जनरल फॉर्मूले में रख के देखो ना, तुम्हारे पास क्या होगा, साई स्टार साई माइनस साई डेल साई स्टार करोगे तो दोनों की वैल्यू सेम ही तो आएगी, तो कट पिट के क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 0 हो जाएगा। फिफ्थ लिखिए, पांचवा इंपॉर्टेंट, पांचवा लिखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पांचवे में पहला लिखो, पहला इफ साई इज इक्वल टू a e⁻ के एक्स माइनस ओमेगा टी, अगर ऐसा कोई वेव दे रखा है तो डायरेक्शन ऑफ वेव कौन बताएगा भाई, डायरेक्शन ऑफ वेव को के, हाँ के बताता है तुम्हारे पास में, तो कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ वेव इज इक्वल टू पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट, इफ साई इज इक्वल टू a e⁻ ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होगा, इसमें डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ही होगा। तो ये मत सोचना अगर माइनस के आ गया तो तुम्हारे पास में नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर दोनों सेम साइन के होते हैं तो नेगेटिव होगा, दोनों अलग अलग साइन के होते हैं तो पॉजिटिव होगा, बिकॉज उसका फेज वहां पे कांस्टेंट होता है। फेज कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि x माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो तुम्हारे पास यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में यहाँ क्या बचेगा k, यहाँ पे क्या बचेगा v माइनस यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे 0, तो v बराबर कैसा आ रहा है, प्लस ओमेगा बाई के, पॉजिटिव आ रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तुम्हारे पास में। चाहे ये वाला लेके देखो तो भी तुम्हारे पास पॉजिटिव आएगा। अगर मैं दोनों को पॉजिटिव ले लूं तो देखो ओमेगा टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां से डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा प्लस के वी इज इक्वल टू 0, तो वी बराबर कितना हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है
EMT में भी तुम पढ़ोगे ये, ठीक है ना, वहां पे भी जब अपन पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो वहां पे भी यूज में आएगा, और स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी यूज में आएगा। तीसरा पॉइंट लिखो इसमें, इफ साइज इक्वल टू a e⁻ आयोटा kx प्लस ओमेगा t होगा, उस केस में डायरेक्शन ऑफ वेव क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि तुम्हारे पास बाहर माइनस है तो दोनों माइनस के होंगे। और अगर आपके पास ऐसा हो, इफ साइज इक्वल टू a e⁻ आयोटा kx प्लस ओमेगा t, उस केस में डायरेक्शन ऑफ वेव आपके पास में मिलेगा, वो कैसा मिलेगा भाई, पॉजिटिव मिलेगा, हाँ सॉरी नेगेटिव मिलेगा। क्लियर सबका, क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट नोट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग डाल के भी लिख सकते थे, डायमेंशन ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। जल्दी से मुझे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन निकाल के बताओ, है ना। 1D के अंदर J मतलब S का डायमेंशन क्या होगा, 2D में क्या होगा, 3D में क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताइए। बताओ 1 डायमेंशन में कितना यूनिट आएगा, इसका डायमेंशन क्या आएगा? यस देखो इधर, सबसे पहले मैं निकालता हूं फॉर 1 डायमेंशन, ठीक है। एस आपने क्या लिखा था, v मोड साइज स्क्वायर, ठीक है। और v आपके पास कितना होता है, मीटर पर सेकंड। और ये 1 डायमेंशन की बात हो रही है, तो 1 डायमेंशन में आप क्या लिखते हो, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इज इक्वल टू 1। तो मोड साइज स्क्वायर क्या आता है आपके पास में, 1 बाई लेंथ, यानी कि 1 अपॉन मीटर, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास
सेकेंड इनवर्स, या फिर m0 L0 S. दिस इज इन वन डायमेंशन, ठीक। टू डायमेंशन S इज इक्वल टू V mod साई स्क्वायर, अगेन मीटर पर सेकेंड, और यहां पे क्या लिखोगे भाई, 1 मीटर स्क्वायर लिखोगे ना, क्योंकि dx dy लिखते हो, इधर जाके 1/L स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। S बराबर हो जाएगा सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स, दैट मीन्स m0 L-1 T-1। तीसरा थ्री डायमेंशन, कितना हो जाएगा ये, मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा 1/मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स और मीटर की पावर -2, ये होगा ना। तो यहां तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, m0 L-2 T-1। दिस इज इन थ्री डायमेंशन, दिस इज इन टू डायमेंशन, वो तुम्हारे पास वन डायमेंशन होता है। चले आगे, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, द wave function of a particle moving in free space. The wave function of a particle moving in free space, moving in free space is psi is equal to e to the power iota k x plus e to the power plus 2 into e to the power minus iota k x. The probability current density of the real part wave function is, ऑप्शन ए लिखिए -3h क्रॉस k बाई m, ऑप्शन बी लिखिए 0, ऑप्शन सी लिखिए h क्रॉस k बाई m, एंड ऑप्शन डी लिखिए 4h क्रॉस k डिवाइडेड बाई m। आंसर बोलो भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है, देखते क्वेश्चन बनना चाहिए, बोलो बोलो। ऑप्शन बी यस 0, क्या दिक्कत हुई इसमें, क्या है क्वेश्चन, वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन फ्री स्पेस आपके पास ये है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रियल पार्ट
जब रियल पार्ट की बात आ रही है तो इमेजिनरी पार्ट को थोड़ी कंसीडर करेंगे। इस वेव फंक्शन का जो रियल पार्ट होगा उसका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बताना है, तो रियल पार्ट का कितना होता है तुम्हारे पास में? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना? रियल पार्ट का तुम्हारे पास 0 हो जाएगा डायरेक्टली, पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर ये। ठीक, देखो फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट फॉर होल वेव फंक्शन, फॉर प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट फॉर साई एक्स, ऐसे लिख लो। अब इस बार मेरे को पूरे फंक्शन के लिए कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? इसमें एक ऑप्शन और लिख लेना, डी ऑप्शन, ई ऑप्शन और लिख लो, 5h क्रॉस k बाई m। ई ऑप्शन, सोल्व किया या फिर ऐसे बताया तुक्के से? किस मेथड से? बाकी और स्टूडेंट देखो, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो रही है? ई गलत आंसर है। क्योंकि कम से कम तुम बैठे तो नहीं रहोगे, सोचो फिर हैं। ऑप्शन नहीं, इसमें ही आएगा। नहीं, अरे क्या है तुम्हारे पास, ये वेव फंक्शन है, इसका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बताना है, कोई रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये लगा दो ना, एच क्रॉस अपॉन में 2 आइटा एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये लगा दो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लगाया किसी ने? हैं? नहीं आ रहा फिर भी? अच्छा करो। इतना टाइम लग रहा है ये लगाने में? एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम साई स्टार का मतलब जो भी फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट।
तो पहले वाला क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है जहां जहां आयोटा प्रेजेंट है वहां वहां पे माइनस आयोटा कर दो, ठीक है। तो पहला वाला बन जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस 2 e टू द पावर, ये प्लस बन जाएगा। ऐसे ही था ना, वेव फंक्शन क्या था, e की पावर, ठीक है, यही था तुम्हारे पास। नेक्स्ट डेल साई, अब इसका जो तुम्हारे पास साई है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले वाले से क्या आ जाएगा बाहर, आयोटा के e टू द पावर आयोटा के एक्स, दूसरे वाले से माइनस 2 आयोटा के e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। देखो भाई यही आएगा तुम्हारे पास, यही आएगा ना, दूसरे वाले से माइनस आयोटा के आएगा तो माइनस हो जाएगा तुम्हारे पास। उसके बाद माइनस साई ऐसे की ऐसे e टू द पावर आयोटा के एक्स और प्लस 2 e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, और उसके बाद में साई स्टार वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा के e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस 2 आयोटा के e टू द पावर आयोटा के एक्स। बताओ इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो, जस्ट मैंने फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। अब जनरल फॉर्मूला अप्लाई हो गया तो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो h क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m, देखिए भाई जस्ट मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना तुम्हें। देखो पहले इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस प्लस तो 1 हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा आयोटा के, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस 2 आयोटा के e टू द पावर माइनस 2 आयोटा के एक्स, यही होगा, ठीक है। इसको इससे किया, इसको इससे किया, अब इसको इससे कर दो तो कितना हो जाएगा प्लस 2 आयोटा के e टू द पावर 2 आयोटा के एक्स, यही होगा तुम्हारे पास। और उसके बाद इसको इससे कर दो तो ये बचेगा माइनस 2 आयोटा के, और ये तुम्हारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीच में कैसा साइन है, माइनस का साइन है। देखो अब इसको इससे करो तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा के, ठीक है, इसको इससे करेंगे माइनस आयोटा के बचेगा, ये तो 1 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो प्लस 2 आयोटा के e टू द पावर 2 आयोटा के एक्स, इसको इससे करेंगे तो माइनस 2 आयोटा के e टू द पावर माइनस 2 आयोटा के एक्स, और इसको इससे करेंगे तो प्लस 4 आयोटा के e टू द पावर, नहीं ये 1 हो जाएगा तुम्हारे पास। बताओ ये लो, ठीक है, h क्रॉस अपॉन 2 आयोटा m, यहां देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो माइनस का 2 आयोटा के e की पावर माइनस 2 आयोटा के x, और एक देखो ये माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बाहर माइनस है ना, प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ये वाला भी शायद कैंसिल आउट हो जाएगा, यस। तो ये बचेगा आयोटा के प्लस 2 आयोटा के, कितना हो गया 3 आयोटा के, माइनस 2 आयोटा के, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस आयोटा के और ये माइनस का, देखो प्लस आयोटा के माइनस माइनस प्लस आयोटा के 2 आयोटा के और माइनस का 4 आयोटा के, कितना बचेगा 6 आएगा। देखो कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या, हैं? कहां पे, नीचे वाले में ऊपर वाले में, यहां पे तुम्हारे पास 4 आएगा भैया ना, मल्टीप्लाई करवा के देख लो, 2 इंटू 2 4 आएगा, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारे पास माइनस का 2 माइनस का 4 मतलब माइनस का 6, ठीक है, और प्लस का ये तो अच्छा ये प्लस का 2 सुनो एक बार, हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आएगा, बाकी ये कैलकुलेशन सही है ना। अब देखो प्लस का आयोटा के और एक माइनस माइनस प्लस आयोटा के 2 आयोटा के हो गया, और ये माइनस का 4 आयोटा के यानी कि माइनस का 2 आयोटा के बचेगा, और यहां पे तुम्हारे पास, अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो ही चुका ना, -4 -6 आयोटा के, ठीक। यहां से तुम्हारे पास देखो क्या हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक, ये तुम्हारे पास में कैंसिल आउट हो गया, तो -3h क्रॉस के डिवाइडेड बाई m, दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ भी समझ में नहीं आया जनरल मेथड अप्लाई करो, ठीक। उसमें सिंगल का क्या मतलब, सेकंड प्रॉपर्टी अभी बता रहा हूं एक बार, ठीक है, ये नोट करो एक बार। ये तो समझ में आ गया ना सबको, जस्ट जनरल मेथड अप्लाई किया। अब एग्जाम में
ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इतना टाइम अपने को नहीं देना है, ठीक है, हमें डायरेक्टली इसको अप्रोच करना है। तो देखो कैसे करेंगे, चले लिखो मेथड सेकंड। मेथड सेकंड, देखो आपके पास साई क्या था, साई एक्स आपके पास था e टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस 2 e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। जो मेरे पास एस था, जिसको मैंने क्या बोला था, कहां पे एप्लीकेबल है ये, सिंगल फंक्शन के लिए और कॉम्प्लेक्स के लिए, मतलब इसके लिए अलग से एप्लीकेबल है, इस वाले के लिए, और इसके लिए अलग से एप्लीकेबल है, ठीक। तो देखो जब मैं इसके लिए एप्लीकेबल करूंगा पहले वाले के लिए, तो यहां पे क्या होगा, एच क्रॉस के बाई एम इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा तुम्हारे पास, प्लस इसके लिए जब मैं करूंगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इसमें डायरेक्शन किधर है, e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स किधर जा रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो वेलोसिटी जब तुम लिखोगे v तुम लिखते हो क्या, एच क्रॉस के बाई एम, वो क्या आएगा तुम्हारे पास में भाई, यहां पे वेलोसिटी क्या किधर जा रहा है तुम्हारे पास में, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो सिंपली तुम्हारे पास माइनस, जो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो आप v लिखते हो क्या लिखते हो, p बाई एम, तो यहां पे ये क्या लिखा जाएगा, यहां पे माइनस v, तो यहां पे माइनस एच क्रॉस के बाई एम हो जाएगा। एच क्रॉस के बाई एम कॉमन ले लेना, 1 माइनस 4 कितना बचेगा तुम्हारे पास, आ गया समझ में। मेनली तुम्हारे पास तुमने ये नहीं किया होगा, इसको प्लस ही ले लिया होगा, लेकिन यहां पे वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसको भी तो देखा जाएगा। क्लियर है, देखिए क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इसमें पहला लिखो साई एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस मोड एक्स, ई टू द पावर माइनस मोड एक्स प्लस आयोटा अल्फा एक्स, प्लस आयोटा अल्फा एक्स, ये लीजिए, ठीक। दूसरा लिखो साई एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस आयोटा अल्फा एक्स। तीसरा लिखिए, थर्ड लिखिए, साइज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा मोड एक्स। चौथा लिखिए साई आर इज इक्वल टू ई टू द पावर आयटा के आर डिवाइडेड बाई आर। एक ये भी लिख लो, ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कॉस बीटा एक्स। इन सभी का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालो एक एक मिनट में, एक एक मिनट में नहीं लगना चाहिए, 5-5, 10-10 सेकंड के अंदर, मतलब 1 मिनट में सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए।
हाँ जी, हो गया, एक हो गया, अच्छा 3 हो गए। कोई भी जनरल मेथड से नहीं करेंगे, सभी डायरेक्ट मेथड से करेंगे। करना चाहो तो कर लो, है ना, मेरी तरफ से ना नहीं है, लेकिन कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करना है तो अपन डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे। देखो इधर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। इधर देखो, मैं उल्टा चलता हूं थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले इसको कर लें, क्या होगा इसका? आयटा कहीं दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कितना होगा? रियल वेव फंक्शन है तो तुम्हारे पास में 0 होगा। ऐसा ही है। किसी को अगर करना है कि सर इसको ओपन करेंगे तो आयोटा आएगा, उससे भी कर सकते हैं। e की पावर आयोटा अल्फा एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा एक्स अपॉन 2 आयोटा, तो भी तुम उसको सोल्व करोगे तो भी तुम्हारे पास 0 आएगा। करके देख लेना। जैसे इसका करके बताऊं, e टू द पावर आयोटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई, ये तो बाहर ले लेना, कांस्टेंट में आ गया, ठीक है। इसका जब करोगे तो क्या आएगा? एच क्रॉस अल्फा बाई एम प्लस का, इसका जब करोगे तो माइनस एच क्रॉस अल्फा बाई एम, तो कैंसिल आउट होके क्या होगा? ऐसे इसका भी करोगे तो क्या होगा तुम्हारे पास? ये 0 ही मिलेगा तुम्हें। और एक्सप्लिसिटी तुम्हारे पास आयटा डिपेंड नहीं करा तो डायरेक्टली रियली मानोगे तुम उसको, ये 0 हो गया तुम्हारे पास। चलिए इसका बताओ, इसका तो बोलो जल्दी से। एच क्रॉस के अपॉन एम 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसका तुम्हारे पास मोड के अंदर करोगे तो 1 हो जाएगा। इसका बताओ, इसमें कहीं आयटा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा? रियल पे फंक्शन है 0। इसका बताओ, एच क्रॉस के कहां दिख रहा है तुम्हें? इसमें एच क्रॉस अल्फा बाई एम, यहां पे जो वेक्टर है वे वेक्टर वो अल्फा है, की पावर आयटा के एक्स, की पावर अल्फा के एक्स, ठीक है। और आगे मोड ऑफ ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ऐसा ही होगा भाई। इस पूरे को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस पूरे को मैं लिख सकता हूं साइज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर आयोटा अल्फा एक्स, ये लिख सकता हूं ना। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा आ गया? ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया? रियल पार्ट हो गया। इसके मोड का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारे पास में? 1 हो जाएगा। इसके मोड का स्क्वायर मोड ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और इसका वेलोसिटी प्लस में है एच क्रॉस के, एच क्रॉस अल्फा बाई एम। इसका बता दो अब तो जल्दी से, इसका बताओ भाई। मोड ऑफ ए स्क्वायर, वेरी गुड। आगे ई टू द पावर माइनस 2 मोड एक्स, आगे एच क्रॉस अल्फा बाई माइनस नहीं आएगा,
विद नेगेटिव साइड, क्योंकि माइनस इससे भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है तुम्हारे पास में, तो e टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा एक्स है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस भी आएगा तुम्हारे पास में। ठीक है, तो देखो जस्ट अपन ने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की डेफिनेशन से डायरेक्ट इसी के सामने लिख दिया, कोई कैलकुलेशन नहीं की। तो डायरेक्ट मेथड करोगे तो आराम से जल्दी बन जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखते रहना ये नेगेटिव साइन क्यों आया। ठीक है, इसको ओपन करके वो सब लिख लेना अपने नोट्स में, जैसा भी करते हो तुम। चले आगे, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। देखिए, इफ साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा टी, देन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एस क्या होगा। देख लो, ऑप्शन ए इज इक्वल टू माइनस मोड ए स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर के बाई एम, ऑप्शन बी मोड ए स्क्वायर एच क्रॉस के बाई एम, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी आपके पास में है नन ऑफ दिस, none of these. Which option is correct? कितना टाइम? यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहां पे दोनों तुम्हारे पास कैसे हैं, पॉजिटिव है ना, सेम साइन के हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन नेगेटिव में होगा, तो माइनस आएगा ही आएगा। कॉम्प्लेक्स है, सिंगल फंक्शन है तुम्हारे पास, तो मोड ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और वेलोसिटी में वे वेक्टर के है तो एच क्रॉस के बाई एम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप चाहो तो जनरल मेथड से जा सकते हो, है ना, आंसर तुम्हारे पास यही निकल के आएगा उससे भी। ठीक है, करें कंप्लीट इस टॉपिक को, चले आगे। हेडिंग लिखिए। तो देखो, कितने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पूछ सकता है, तो तुम्हें जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अपन डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर रहे हैं तो जनरल फॉर्मूले को छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम ऐसा है ना कि इसमें हो सकता है डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ ले तुमसे। तो जनरल फॉर्मूला एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ठीक है, उसके बाद में जो डायरेक्ट वाले फॉर्मूले हैं, रियल वेव फंक्शन है तो 0 होगा, है ना, कॉम्प्लेक्स है, सिंगल है तो 20 मॉड साई स्क्वायर होगा, तो मतलब न्यूमेरिकल्स यहां से बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहां से बन सकता है, इसकी डायमेंशन से, तो डायमेंशन डायरेक्टली अगर तुम्हें फॉर्मूला है तो डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कन्वर्जन ऑन वेव फंक्शन इन डिफरेंट स्पेस। कौन सा, रियल पार्ट ऑफ साई स्टार, कभी भी लगा सकते हो, जब तुम्हारा मन करे, मन में आए जिस क्वेश्चन में लगा दो। इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि तुमने जो वेलोसिटी v है वो ऑपरेटर के फॉर्म में नहीं रखा होगा, है ना। यहां देखो, एक्चुअली तुम्हारे पास है रियल पार्ट ऑफ साई स्टार v साई। ठीक, अब तुम आगे, तुम्हारे पास v के आगे कोई वेव फंक्शन आ रहा है तो सीधी सी बात है तुम्हें यहां पे क्या रखना पड़ेगा, उसको ऑपरेटर के फॉर्म में। तो यहां पे जो v रखोगे आप, वो कितना रखोगे, p बाई एम, दैट मीन्स माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और यहां पे m, ये रख के देखना आ जाएगा, हर क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, चाहे लिख लो, चाहे वहां पे आपने जब ये फॉर्मूला लिखा है तो उसमें लिख लो कि जो v है वो ऑपरेटर के फॉर्म में है, v की वैल्यू आपको ये लेके चलनी है। हेडिंग लिखिए, कन्वर्जन ऑफ वेव फंक्शन इन डिफरेंट स्पेस। कन्वर्जन ऑफ वेव फंक्शन इन डिफरेंट स्पेस। ठीक,
मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर स्पेस में चलते हैं, जैसा कि अपन डेली लाइफ में करते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं वो अपन पोजीशन स्पेस में देखते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बार अगर मैं इसको बिल्कुल डीपली पढ़ता हूँ तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की बहुत बार ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि अपन पोजीशन स्पेस से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर अपन क्या करते हैं, स्पेस को चेंज करके देखते हैं, यानी कि पोजीशन स्पेस से के स्पेस में चले गए, के स्पेस से मोमेंटम स्पेस में चले गए, तो वहां जाके तुम्हारे पास उस सिस्टम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो लिख लो इसके अंदर, इन क्वांटम मैकेनिक्स वेव फंक्शन कैन आल्सो बी रिटन एज, इन क्वांटम मैकेनिक्स wave function can also be written in different space, written in different space, in different space, ठीक है। लिखो, इफ वी नो द वेव फंक्शन इन वेव वेक्टर स्पेस, लिखो इफ वी नो द वेव फंक्शन इन वेव वेक्टर स्पेस, इन वेव वेक्टर स्पेस मतलब फाई के, है ना, वेव वेक्टर स्पेस मतलब के, फाई के, then wave function in position space, then wave function in position space, ठीक, that means psi x is equal to माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट फाई के ई टू दी पावर, ये 1/√2 पे भी आएगा, ई टू दी पावर आयोटा के एक्स डी के, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये माइनस नहीं है भाई, प्लस, ये ध्यान रखना, है ना। देखो भाई इधर देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे मान लो आपको एक स्पेस में दे दिया, है ना, के स्पेस में आपको दे दिया और दूसरे स्पेस में पूछ रहा है, तो जिसको पूछेगा उसको तो हमेशा किधर लिखोगे, इधर तो लिखोगे। इसको पूछ रहा है तो ये तो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, और जिसमें गिवन है उसको इधर लिखोगे। अच्छा, जिसमें गिवन होता है उसी के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होता है, इंटीग्रेशन, है, डिफरेंशिएशन तो है ही नहीं इसमें, इंटीग्रेशन, है ना, उसी के रेस्पेक्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो लिखो इसमें नीचे लाइन से, क्योंकि देखो ऐसा डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा हुआ था ना, अभी क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, देखिए एंड इन के स्पेस, एंड इन के स्पेस, अगर आपको के स्पेस में वेव फंक्शन निकालना है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फाई के, क्योंकि ये मुझे निकालना है। इस बार गिवन किस में है, पोजीशन स्पेस में, यहां पे क्या हो जाएगा इसका जस्ट माइनस आयोटा के एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा डी एक्स 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट से, ये लीजिएगा। यस, ये फूरियर जो ट्रांसफॉर्म है वो यही तो बताता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेव फंक्शन को ही बताता है एक स्पेस से दूसरे स्पेस में। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, नेक्स्ट लिखो, इफ वेव फंक्शन इज गिवन इन पोजीशन स्पेस, इफ वेव फंक्शन इज गिवन in position space psi x, then in momentum space, in momentum space किससे रिप्रेजेंट करूंगा, फाई p इज इक्वल टू 1/, ये होता है 2 पाई h क्रॉस इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, किस में दे रखा है, पोजीशन स्पेस में, ई टू दी पावर माइनस आयोटा के की जगह कितना रखोगे, P बराबर एच क्रॉस के, तो के बराबर, और यहां पे क्या लिखोगे, जो यहां पे है dx, नोट कर लीजिएगा। रिमेंबर आरपीएससी 2016,
कैसे आया हुआ है मैं बता देता हूँ भी आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या है, वन डायमेंशनल मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन, वन डायमेंशनल मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन can be expressed as option A psi x is equal to 1 upon 2 pi h cross integration AP e to the power iota px by h cross dp. Option B psi x is equal to 1 upon 2 pi h cross integration AP e to the power minus iota px by h cross dp. Option C AP 1 upon 2 pi h cross integration psi x e to the power iota px by h cross dx. Option D AP 1 upon 2 pi h cross integration psi x e to the power minus iota px by h cross dx. अब देखो ऐसे ऐसे तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, हैं आपको बोल रहा है कि मोमेंटम स्पेस में क्या होगा, तो फाइव पी तो आएगा, मतलब एपी तो आएगा। अब साई एक्स तो कैसे आ सकता है, ये तो पोजीशन स्पेस में निकाल रहा है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं ना तुम्हारे पास में। समझ में आ रहा है भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है वन डायमेंशनल मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज, तो मोमेंटम स्पेस में लिखना है तो एपी बराबर ही तो आएगा, फाइव पी एपी कुछ भी लिख दो आप, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मेनली ई टू द पावर माइनस, तो देखो सही ये भी है, वो डिपेंड करता है पोजीशन स्पेस में क्या है। अगर पोजीशन स्पेस में प्लस में दे रखा है, ई टू दी पावर प्लस आयोटा करके दे रखा है, तो ये माइनस में आएगा, उसमें माइनस में दे रखा है तो ये सही दोनों है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। लेकिन स्टैंडर्ड बुक में क्या दे रखा है, ओनली ये दे रखा है, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। और चाहे तुम कितना ही क्लेम कर दो, है ना, वो तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे, उसमें मैच करवाएंगे, ये होगा। उनको चाहे कितना ही समझा दो कि भाई फूरियर ट्रांसफॉर्म में ये होता है ना कि एक में अगर प्लस होता है दूसरे में माइनस होगा, एक में माइनस है दूसरे में प्लस होगा, वो नहीं समझेंगे। तो ऑप्शन भी वैसे दोनों सही थे, लेकिन सही इसी को माना गया था, तो तुम्हें भी क्या मानना है, यही सही है, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। अब जो समझ के नहीं करा ना, डायरेक्ट डट के करेगा कि बस ठीक है ये होता है मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन, उनके लिए तो चारों ऑप्शन ही कंफ्यूजन है ना, उसमें पहले दो भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा सा किसी ने पढ़ रखा है कि भाई मोमेंटम स्पेस में पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं एपी बराबर ही आएगा ना, सही एक्स बराबर तो होगा नहीं, ये पूछ तो मोमेंटम स्पेस में रहा है। लिखो क्वेश्चन, द आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर, अच्छा ये तो पढ़ा ही नहीं अपन ने, रहने दो, कर लो, वैसे कर सकते हो तुम लोग। लिखो द आइगन फंक्शन, द आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर del 2 upon del x square minus x square is psi is equal to e to the power minus x square by 2, psi is equal to e to the power minus x, psi is equal to e to the power minus x by 2, psi is equal to e to the power minus x square।
ठीक है, अभी आपने पढ़ा नहीं है वैसे। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन देखो ये होती है कि अगर कोई ऑपरेटर ए कैप है, किसी फंक्शन साई पे अप्लाई होता है, तो आपके पास कोई एक लैम्डा, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, वापस से तुम्हारे पास वही फंक्शन साई मिलेगा। अगर ऐसा तुम्हें कुछ रिजल्ट मिलता है, इसका मतलब ये क्या होगा, तुम्हारे पास में एक आइगेन फंक्शन होगा। ठीक है, तो बताओ कौन सा होगा इसमें से? ए और डी सेम ऑप्शन है? अच्छा, हाँ, क्या हुआ? देखो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है आरपीएससी 2016 के अंदर। आरपीएससी 2016 के अंदर पूछा हुआ है ये। सोचो मत, सोचोगे तो फिर कर ही नहीं पाओगे ना। एक बार ये फंक्शन लेके देखो, फिर ये लेके देखो, फिर ये लेके देखो, फिर ये लेके देखो। देखो तुम्हारे पास में जब पहला ये इसको ऑपरेटर हो गया, तो ये तो तुम्हारे पास ऐसे के ऐसे रहेगा, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जैसे मान लो आपने ये ले लिया e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट बचना चाहिए, साथ में e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बचना चाहिए। यहां पे x नहीं बचना चाहिए, ध्यान रखना, x तो आना ही नहीं चाहिए तुम्हारे पास। कांस्टेंट साथ में ये वेव फंक्शन बचना चाहिए। देख लो किसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है तो दूसरा चेक करो, सी चेक करो, डी चेक करो। ऐसा ही होता है ना। कल अपन इसमें देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड साथ में कॉम्यूटेशन रिलेशंस देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही। ऑपरेटर्स पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोनों बार ही, कॉम्यूटेशन रिलेशन से भी पूछा हुआ है। करना इसको, आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट है ना, कितना जल्दी करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। मुझे भी नहीं पता, बी और सी तो देख लो। अब बी और सी तो ये पता ही नहीं रहा है, सीधी सी बात है भाई। इसका जब मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, देखो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये तुम्हारे पास तो ये तो सेम ही आएगा, और साथ में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। ई टू द पावर माइनस एक्स बाहर भी कॉमन लोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, तो ए और डी में तुम्हारे पास आएगा। ए चेक करो, ए नहीं है तो डी चेक मत करो, यही तो करना है तुम्हें, ध्यान रखना। देखो तुम्हें ये देखते ही पता लग रहा है साफ साफ कि बी और सी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। जब बी और सी तुम्हारे पास नहीं हो सकते तो दोनों में से कोई भी एक चेक कर लो। अगर तुम्हें ये पता लग रहा है कि हो गया तो टिक कर दो, ये नहीं है तुम्हारे पास में तो डायरेक्टली फिर कौन सा हो जाएगा, डी होना ही है। तो एग्जाम में फिर उसको चेक करने मत लग जाना भाई, है ना। जब तुम्हें ये दोनों कंफर्म है, ये नहीं है, आ रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता आंसर क्या है, वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, हैं यही होगा फिर। इसको भी कर लो एक बार, ए होता है नहीं होता देख लो। इसका 2 बार डिफरेंशिएट करो तो ये आपके पास हो जाएगा। एक बार करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस का 2x बाई 2, यानी कि माइनस का x बचेगा। और ये दोबारा जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, माइनस तो बाहर है, और इसका करेंगे तो माइनस तो बाहर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है।
माइनस को बाहर ले लिया और प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यस देखो यही ऑप्शन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू यहां पे रख दो, ये वैल्यू यहां पे रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक, और उसके बाद में माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस एक्स स्क्वायर ई टू दी, इतना टाइम क्यों लग गया है भाई तुम्हें? ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये बचेगा तो -1 इसकी आइगन वैल्यू बचेगी, यही होगा ना तुम्हारे पास में। तो ये तो वापस साई आ गया ना तुम्हारे पास, वही फंक्शन आ गया, तो सीधी सी बात है ये इसका आइगन फंक्शन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा, सीधी सी बात। क्लियर है ना? बाकी अभी अपन आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शन पढ़ेंगे जब अपन क्वांटम मैकेनिक्स के क्या पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, तो वहां पे अपन देखेंगे ये इसके आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बाकी अपन कल देखते हैं, कल अपन देखेंगे इसमें कम्यूटेटर एंड साथ में ऑपरेटर्स। ठीक है।